हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ पाइन स्क्रिप्ट सीरीज। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्लॉट फंक्शन। प्लॉट फंक्शन बेसिकली एक पाइन स्क्रिप्ट का एक फंक्शन है जो कि हमें जो डाटा है वो विजुअलाइज करने में हेल्प करता है। इसी की मदद से हम मूविंग एवरेजेस जो हमारे यहाँ पर अदर इंडिकेटर हैं उसको हम चार्ट के ऊपर डिस्प्ले करवाते हैं। हम काफ़ी तरीके से डाटा को विजुअलाइज करवा सकते हैं प्लॉट फंक्शन की मदद से, जैसे कि लाइंस, हिस्टोग्राम्स, शेप्स एंड एरोस। हमने इंडिकेटर फंक्शन वाली वीडियो में ऐसे करवा के भी दिखाया है। तो इस वीडियो में हम प्लॉट फंक्शन के बारे में जानेंगे। कंडीशनल प्लॉटिंग क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। प्लॉट फिग ऑफसेट क्या होता है, प्लॉट शेप, प्लॉट करेक्टर, प्लॉट एरो क्या होते हैं। फिल फंक्शन से हम कैसे अपने इंडिकेटर्स को अच्छे से शो करवा सकते हैं। हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और हम चार्ट का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। ये सारे जो है वो टाइप्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे हम चार्ट के वो प्लॉट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं एक बेसिक प्लॉट फंक्शन के साथ। तो हमने पिछली वीडियोस में भी प्लॉट फंक्शन काफ़ी बार यूज़ किया है, पर हमने इसे पूरी तरीके से यूज़ नहीं किया। तो प्लॉट फंक्शन में हम ज़्यादातर सीरीज़, टाइटल, कलर और लाइन विड्थ तक ही यूज़ करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि सीरीज़ में हम क्या डालते हैं, मतलब कि हम डालते हैं हमें जो डाटा प्लॉट करना है। जैसे कि क्लोज हो गया हमारा, अगर हमने कैंडल का क्लोज प्लॉट करना है तो हम वो डालेंगे, या तो हम कोई, अगर हमने एसएमए नाम का वेरिएबल बनाया है वो डालेंगे। टाइटल में हम जो लेबल, हमारे जो डाटा विंडो है उसके ऊपर क्या शो हो रहा है वो हम टाइटल में डालते हैं। ये टाइटल एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसकी हम एक स्ट्रिंग डालते हैं। फिर देन कलर आ गया कि हमें जो प्लॉट है वो किस कलर में रिप्रेजेंट करना, वो कलर वेरिएबल के मदद से हम लिखते हैं। फिर लाइन विड्थ, हमारी जो लाइन की है वो थिकनेस कितनी होनी चाहिए। देन आता है स्टाइल। ये वेरिएबल हमने, ये पैरामीटर हमने ज़्यादा वीडियो में यूज़ नहीं किया है। स्टाइल वेरिएबल की मदद से, हम पैरामीटर की मदद से हम ये बता सकते हैं अपने प्लॉट फंक्शन को कि जो लाइन है वो किस टाइप में लिखी जाएगी। वो सिंपल लाइन होगी, वो हिस्टोग्राम बार्स होंगे, वो स्टेप लाइन लाइक लाइंस होंगी, या एरिया कर्व होगा, एटसेट्रा। अगला पैरामीटर है हमारा ऑफसेट। ऑफसेट बेसिकली हमें जो हमारा प्लॉट है वो शिफ्ट करने में मदद करता है कि हमें कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम अपना जो हमने जो ऐसे में लाइन ड्रॉ की है वो हम आगे 5-10 कैंडल आगे ड्रॉ करें। तो ऑफसेट हमें उस चीज़ में मदद करता है। देन है हमारा जॉइन और डिस्प्ले। ये हम आगे देखेंगे क्या क्या मतलब है इसका। तो पहले, सबसे पहले एग्जांपल है बेसिक प्लॉट की। ये हम इंडिकेटर, इसको मैं आपको एक बार लगा के ही दिखाता हूँ। तो मैं अपने ट्रेडिंग व्यू पे आ गया हूँ। मैं आपको एक बार बेसिक प्लॉट फंक्शन बना के दिखाता हूँ, पर मैं अब अपनी वीडियो, पिछली वीडियोस में भी इसको बना के दिखाया हुआ है। ओवरले इक्वल टू ट्रू। तो प्लॉट करेंगे हम कैंडल क्लोजिंग को। टाइटल हम रखेंगे क्लोज। कलर होगा हमारा कलर डॉट रेड। लाइन विड्थ हम 1 रख देते हैं। चार्ट को अपडेट करके दिखाता हूँ। तो ये हमारी जो लाइन है वो अपडेट लग चुकी है, दिख नहीं रही। मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ। ये कैंडल क्लोजिंग शो कर रही है। तो ये था हमारा बेसिक प्लॉट फंक्शन। देन नेक्स्ट है हमारा प्लॉट स्टाइल्स, कि हम कि जो हमारा जो स्टाइल पैरामीटर है उसमें हम कौन कौन से वेरिएशंस को बना सकते हैं। हम कंटिन्यूस लाइन लगा सकते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट होती है। हम स्टेप लाइक लाइंस लगा सकते हैं। मैं आपको
एक बार सब लगा के भी दिखा देता हूँ कि किस 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 में क्या क्या फ़र्क है। हिस्टोग्राम बार्स, क्रॉस मार्क्स, फील्ड एरिया विद कर्व, अंडरकर्व, वर्टिकल बार्स एंड डॉट फॉर ईच पॉइंट। जिन्होंने काफ़ी इंडिकेटर्स यूज़ किए हैं उनको पहले से समझ आ गया होगा कि ये कैसे डिस्प्ले होने वाली हैं। तो मैं अभी आपको एक बार सबका कोड एक बार आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो मैंने एक एसएमए ड्रॉ की है 10 लेंथ की, और मैंने अपना कोड लिख दिया, वो कमेंट आउट है। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ कि हर एक स्टाइल कैसे डिस्प्ले होगा। तो ये पहले है स्टाइल लाइन। तो ये सिंपल अपनी डिफ़ॉल्ट जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो है। इसको कमेंट आउट करता हूँ, ये है स्टेप लाइन। तो ये ऐसे स्टेप लाइन का मतलब ये है, ये स्टाइल में होगा। तीसरा है हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम आप देख सकते हैं कि ये ऐसे प्लॉट होंगे स्टाइल। फोर्थ हमारा क्रॉस। क्रॉसेस ये रहे, ये जो छोटे से क्रॉस हैं। फिफ्थ है हमारा स्टाइल एरिया। ये हमने एरिया ड्रॉ कर दिया एक, जो प्राइस जो क्लोजिंग प्राइस है उसके नीचे तक। ये हमारा है स्टाइल डॉट सिक्स, हमारा स्टाइल डॉट कॉलम्स। ये कॉलम्स ड्रॉ हो गए हैं। और फोर्थ हमारा स्टाइल डॉट सर्कल्स। ये जो छोटे छोटे सर्कल्स हैं येलो कलर के, ये ड्रॉ हो गए हैं। तो ऐसे मैंने आपको ड्रॉ सभी स्टाइल्स एक बार गो थ्रू करवा दिए हैं। अब हम चलते हैं कंडीशनल प्लॉटिंग। तो कंडीशनल प्लॉटिंग का सिंपल मतलब है कि अगर कई बार हमें कंडीशंस लगानी पड़ती हैं कि अगर तो प्राइस है जो एसएमए के ऊपर है तो उसे प्लॉट कर दो, कलर ग्रीन प्लॉट कर दो, नहीं तो ना प्लॉट करो। ऐसे कई कई बार हमें कई चीज़ों के लिए कंडीशंस लगानी पड़ जाती हैं, जिसको हम बेसिक कोडिंग लैंग्वेज में इफ एल्स स्टेटमेंट या फिर टर्नरी ऑपरेटर स्टेटमेंट कहते हैं। तो एक बार मैं आपको एग्जांपल लिख के बताता हूँ। तो हमने कोड लिखना है। हम अब हर कैंडल का क्लोज अपने इंडिकेटर के ऊपर लगाना चाहते हैं, जिसके जिसके लिए हम सिर्फ क्लोज लिखेंगे। और अगर मैं आपको एक करके दिखाऊं तो ना, हम बस ये लाइन लगाना दिखाना चाहते हैं। पर ये जो ग्रीन कैंडल के लिए वो ग्रीन कलर की हो, रेड कलर कैंडल के लिए ये लाइन रेड कलर की हो। तो हम ये कैसे करेंगे? तो हम इसके लिए लिखेंगे कलर इज इक्वल टू क्लोज। अगर तो क्लोज जो हमारी कैंडल का वो ओपन से ज़्यादा हो, तो हम क्वेश्चन मार्क के बाद डालेंगे कि हमें कौन सा कलर चाहिए। नहीं तो अगर क्लोज हमारा ओपन से कम है तो हमें कौन सा कलर लगेगा? लाइन विड्थ इसकी 2 कर देते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ लाइन पे। तो जो तो हमारे ग्रीन कैंडल्स हैं उनके लिए ये जो क्लोज लेंथ वाली जो लाइन है वो ग्रीन कलर में होगी, और जो रेड है उनके लिए रेड कलर की होगी। मैं आपको ये कॉपी करके साइड में लिख के बताता हूँ। तो ये तो पहले हमारी इफ कंडीशंस होगी। अगर तो ये ट्रू है तो हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे कलर डॉट ग्रीन, और वो कलर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर तो ये फॉल्स है तो हम ये कंडीशन इम्प्लीमेंट करेंगे और वो कंडीशन कलर डॉट कलर के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो ये थी हमारी कंडीशनल प्लॉटिंग। और अब हमारा अगला टॉपिक है प्लॉट विद ऑफसेट। बस प्लॉट विद ऑफसेट में हमें अगर प्लॉट करंट बार से आगे या पीछे ड्रॉ करना है तो हम प्लॉट विद ऑफसेट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यही कॉपी कर लेता हूँ। अब ये पेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो हमारे आगे ये 3 एसएमए लाइन चाहिए, तीनों इनका साइज तीनों को 20 है।
बट आप देख सकते हो कि जो ब्लू लाइन है ये हमारी प्रॉपर एसएमए है, और जो ये ग्रीन लाइन है ये यही एसएमए है, बस हमने इसे प्लस 5 बार आगे शिफ्ट कर दिया है। और जो हमारी रेड एसएमए है ये हमने ब्लू एसएमए को 5 बार पीछे शिफ्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि इस कैंडल के लिए हमारी जो ग्रीन एसएमए की वैल्यू है वो 109016 है। आप राइट आप लेफ्ट हैंड साइड आप वो बाय सेल बटन के नीचे देखिए। और अगर मैं 5 बार्स पीछे जाऊँ तो वो सेम वैल्यू हमारी ब्लू एसएमए की है। तो मतलब कि हमने ब्लू एसएमए को 5 बार आगे शिफ्ट किया हुआ है। सेम हम रेड एसएमए के लिए भी कह सकते हैं। तो ये हम होगी हमारी अपलोड विद ऑफसेट। इसके लिए हमें ऑफसेट वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा। अगर तो ये पॉजिटिव है, हम यूज वैल्यू डालते हैं तो ये 5 बार आगे शिफ्ट कर देगा, और अगर ये नेगेटिव है तो ये 5 बार पीछे शिफ्ट कर देगा। तो अगली है हमारी प्लॉट कैंडल। प्लॉट कैंडल और जो प्लॉट बार है हमारा वो हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। यूज़ केसेस तब आ जाते हैं जब हमने बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल छोटे टाइम फ्रेम में डिपिक्ट करने का, पर उसको बनाने के लिए थोड़ा सा कम्प्लेक्स प्रोग्राम हो जाता है। तो ये इनका कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं आती। तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिए कि हमें कस्टम कैंडल्स बना सकते हैं ओपन हाई लो क्लोज वैल्यू की मदद से। और प्लॉट बार के लिए हम सेम कस्टम बार बना सकते हैं ओपन हाई लो की वजह से। ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं, बस एक में कैंडल बना रहे हैं, एक में बार बना रहे हैं। अगर कंसेप्ट है हमारा प्लॉट शेप का, प्लॉट शेप में हम शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, जैसे कि ट्राइंगल, सर्कल्स। ये कॉमनली यूज़ होता है कि बाय सेल सिग्नल्स को एक इंडिकेटर में डिपिक्ट करने के लिए। तो मैं आपको एक सिंपल प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। हमें बाय करना है, अगर अगर तो ऐसे में 10 और ऐसे में 20 क्रॉस हो, तो हम टी डॉट क्रॉस ओवर का फंक्शन यूज़ करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे टी डॉट एस एम ए क्लोज 10, टी डॉट एस एम ए क्लोज 20। अगर तो इस ये क्रॉस ओवर फंक्शन का यूज़ तो है कि अगर हमारी जो सोर्स 1 की वैल्यू इसमें इस केस में हमारी जो एस एम ए 10 की वैल्यू है अगर वो सोर्स 2 के ऊपर हो जाए जो कि एस एम ए 20 की वैल्यू है, तो जो ये पूरा फंक्शन है ये ट्रू कंडीशन रिटर्न करेगा। मतलब कि हमने बाय के अंदर ट्रू कंडीशन स्टोर हो जाएगी। तो वही हम सेल के लिए बनाते हैं टी ए डॉट क्रॉस अंडर। तो टी ए डॉट सेम टी डॉट एस एम ए टी डॉट, अगर तो ये जो 10 है वो 20 के अंदर क्लोज होता है तो ये सेल कंडीशन बन जाएगी। तो हमें एक प्लॉट करना है शेप को। अगर तो बाय कंडीशन ट्रू है तो हम प्लॉट करेंगे स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल, एक रेक्टेंगल एक ट्राइंगल प्लॉट करेंगे। वो ट्राइंगल होगा अप वाला, उसकी लोकेशन होगी बार के नीचे, उसका कलर होगा ग्रीन। सेम अगर हमारी सेल वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम एक डाउन ट्राइंगल प्लॉट करेंगे
जिसकी कंडीशन होगी अबव, जिसकी लोकेशन होगी अबव बार, और जिसका कलर होगा रेड। तो हमने एक इंडिकेटर बना लिया है, लोकेशन अबव बार के फैलिंग गलत है। तो बस हमने एक इंडिकेटर बना लिया है जो हमें बाइसर की कंडीशंस दे रहा है SMA 20 और SMA 10 को यूज़ करते हुए। देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो हम इसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस लिख के हमारे इंडिकेटर को एक डिस्प्ले इफेक्ट दे सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है प्लॉट करैक्टर्स। तो ये बेसिकली हमें डिस टेक्स्ट को डिस्प्ले करने में हेल्प करता है। हम अगर कंडीशंस ट्रू हैं तो सिंबल डिस्प्ले कर सकते हैं, हम टेक्स्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। सेम ही ये प्लॉट शेप जैसी है, बस प्लॉट शेप में हम ट्रायंगल, सर्कल्स वगैरह को डिस्प्ले कर रहे थे, हम इसमें टेक्स्ट करैक्टर्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। मैं एक बार बस आपको एक बार ये लगा के बता देता हूँ, कॉपी पेस्ट करके, ये क्या डिस्प्ले करेगा और आप कैसे लिख सकते हो। जैसे कि देखो कि हमने ये जो करैक्टर है वो यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं। अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है, हम करैक्टर के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर जी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर जी 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 आ जाएगा। तो ऐसे हम ये प्लॉट करैक्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा अगला कंसेप्ट है प्लॉट एरो। तो प्लॉट एरो में हम एरोस को प्लॉट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज। फॉर एग्जांपल, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ मोमेंटम का, उसकी वैल्यू मैं क्लोज डाल देता हूँ। मैं अपने फंक्शन प्लॉट एरो का बनाता हूँ और उसमें मोमेंटम डाल देता हूँ, टाइटल लिख देता हूँ प्लॉट एरो, और कलर, इसमें दो कलर आएंगे, एक तो कलर अप आएगा, एक कलर डाउन आएगा। कलर अप में कलर डॉट ग्रीन कर देता हूँ, और कलर डाउन में कलर डॉट रेड कर देता हूँ। मैं आपको एक बार लगा के दिखाता हूँ कि इससे मैं क्या कह रहा हूँ। तो जो हमारी क्लोज की वैल्यू है वो हमेशा ज़ीरो से तो बड़ी है ना, तो ये सिर्फ ग्रीन एरोस थ्रो ही है। कलर अप का मतलब अगर तो वैल्यू पॉजिटिव है तो हमें ग्रीन एरो बन के आएगी हमारे लिए। तो हमारी जो हमने मोमेंटम लिया वो क्लोज लिया है, तो जो क्लोज है वो तो हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि प्राइस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मैं अगर यहाँ पर 10 लेता हूँ, ये पॉजिटिव वैल्यू है अगर, तो ये देखो ये अभी भी सेम ही ऊपर ग्रीन एरोज ही आ रही हैं। पर यहाँ पर अगर मैं माइनस लगा देता हूँ तो अब ये सारी रेड वैल्यूज आएंगी, वो पॉइंटिंग होगी डाउन की तरफ। तो ये था बस हमारा प्लॉट एरो का फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा फिल फंक्शन। फिल फंक्शन बेसिकली हमें हेल्प करता है कि अगर हमारे पास दो, एग्जांपल के लिए हमारे पास दो एसएमएज है, हम अगर उन दो एसएमए के बीच में जो हमारा एरिया है उसे हम फिल करना चाहते हैं, उसको हम कलर के साथ डिपिक्ट करना चाहते हैं, तो हम फिल फंक्शन का यूज़ करते हैं। मैं तेजी से दो एसएमए आपको लगा के दिखाता हूँ कि फिल फंक्शन हमें क्या डिस्प्ले कराने में मदद करता है। हमें प्लॉट करना हो, हमें दोनों एसएमए उसको प्लॉट करना होगा। SMA 20 को मैं ब्लू कलर से प्लॉट कर रहा हूँ, और ये हम हमेशा प्लॉट फंक्शन ऐसे ही प्लॉट कर देते हैं, पर इस बार मैं प्लॉट फंक्शन को एक वेरिएबल में डाल रहा हूँ, और यहाँ पर SMA 50 लिख देता हूँ। फिर मैं फिल कलर यूज़ करूँगा, फिल फंक्शन यूज़ करूँगा।
पहले वेरिएबल बनाऊंगा, मैं उसमें कंडीशन लिखूंगा। अगर तो हमारी एस एम ए 20 है, वो एस एम ए 50 के ऊपर है, देन जो हमारा कलर है वो कलर डॉट ग्रीन हो, नहीं तो हमारा जो कलर है वो कलर डॉट रेड हो। फिर मैं एक फिल फंक्शन यूज़ करूँगा, उसके अंदर मैं अपना P1 वेरिएबल डाल दूंगा, P2 वेरिएबल डाल दूंगा और फिल कलर वेरिएबल डाल दूंगा। आपको चार्ट के ऊपर लगा के दिखाता हूँ मैं। तो ऐसे हमारी जो फिल हमारे जो एस एम एज हैं, ये हमारे 20 एस एम ए 50 एस एम ए, इसके अंदर हमारा जो ग्रीन कलर है वो फिल हो जाएगा, ये हमारा रेड कलर फिल हो जाएगा। फिल फंक्शन बेसिकली हमें बैकग्राउंड फिल करने में मदद करता है टू प्लॉट्स के अंदर। तो नेक्स्ट फंक्शन है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने आपको पहले भी प्लॉट करके दिखाई हुई है आरएसआई के केस में। ये बेसिकली बस दो लाइनें बना देता है जो कि हॉरिजॉन्टल होती हैं प्राइस एक्सिस में, मतलब से मैं इसको ही कॉपी करके आपको एक बार लगा के दिखा देता हूँ। हाँ, तो हमारा यहाँ पर नीचे आरएसआई लग चुका है। तो हमारा नीचे आरएसआई लग चुका है, और जो हमारे रेड और ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो भी लग चुकी हैं। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ तो हमारे जो ये दो लाइनें हैं ये हट जाएंगी, ये दोनों लाइनें हट गई। तो ये है बस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन का काम है। और नेक्स्ट फंक्शन हमारा बैकग्राउंड फिल। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग कलरफुल चार्ट्स यूज़ करते हैं कि जो पीछे से भी कलरफुल होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं उनके कलर। तो बेसिकली वो एक इंडिकेटर बनाते हैं जिसमें वो अपनी कंडीशंस डालते हैं। अगर तो वो कंडीशंस ट्रू हुई तो जो उनका बैकग्राउंड कलर है वो एक कलर का हो जाएगा, नहीं तो दूसरे कलर का हो जाएगा। जैसे कि मैं एक आपको फंक्शन बना के एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। मैं क्लो ऐसे बनाता हूँ जिसकी लेंथ 2 लिखता हूँ। फिर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ट्रेंड कलर का। ये हमें बेसिकली ट्रेंड फाइंड करने में मदद करेगा। अगर तो हमारे जो कैंडल की क्लोजिंग है वो एस एम एस से ऊपर हो तो जो हमारा कलर है वो ग्रीन हो जाए। मैं अपने जो बैकग्राउंड है उसको प्रॉपर ग्रीन नहीं करना चाहता, मैं ट्रांसपेरेंट सा करना चाहता हूँ। तो मैं एक न्यू फंक्शन यूज़ करूँगा। ये जो फंक्शन है वो हमें कलर को ट्रांसपेरेंसी देने के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर मैं अपना कलर डाल इसके अंदर मैं अपना मनचाहा कलर डालूंगा जो है ग्रीन, और मैं उसके ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू डाल दूंगा जो है 90। देखो अब मेरा ग्रीन कलर जो है कि ट्रांसपेरेंट सा हो चुका है। मैं फिर यूज़ करूँगा कलर। अब अगर तो ये क्लोज के नीचे, अगर तो क्लोज ऐसे ऐसे ऊपर है तो ग्रीन कलर दो, नहीं तो रेड कलर दो मुझे। बैकग्राउंड कलर है जो रेड दो। तो मैं फिर से लिखूंगा न्यू कलर डॉट रेड, लिखूंगा 90। चार्ट पे अपडेट करा के दिखाता हूँ। अभी मैंने प्लॉट को कुछ किया ही नहीं। तो पहले मैं प्लॉट करता हूँ, यूज़ करता हूँ बीजी कलर। तो ये मेरा बैकग्राउंड कलर कर देगा चेंज। तो ये बेसिकली लोग यूज़ करते हैं कि ये ट्रेंड का पता करने के लिए। अगर तो रेड में है तो ये है डाउन ट्रेंड में, अगर तो ग्रीन है तो ये अप ट्रेंड में। आप अपनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस लिख सकते हो और इसको विजुलाइज करवा सकते हो। तो यही थी आज की वीडियो। हमने प्लॉट फंक्शन देखे, बेसिक चीज़ें, प्लॉट फंक्शन के पैरामीटर्स देखे, प्लॉट शेप, प्लॉट करेक्टर, प्लॉट बार, फिल फंक्शन है, हॉरिजॉन्टल लाइन फंक्शन और बैकग्राउंड कलर फंक्शन और ऑफसेट्स वगैरह देखे हैं। तो अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अगर तो आपने कस्टम इंडिकेटर कोई बनवाना है मेरे से तो मुझे मेल कर सकते हैं आप, या तो इंस्टाग्राम हैंडल में मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं लिंक्स आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। थैंक यू।